हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है नीट 2025 का। क्वेश्चन बेस्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पे, जहां पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा, CFSE, फिजिकल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान रखो, करेक्ट ऑर्डर बताना है। किसका बताना है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। और आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है ABCD। सबसे पहले ध्यान ये दे लो कि ए जो ऑप्शंस है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना गिवन है? उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको गिवन है 6। बी ऑप्शंस में आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 6। सी ऑप्शंस में बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ध्यान देना, क्वेश्चन ने आपके साथ गेम खेला है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4। भैया बीच में ट्विस्ट है, ध्यान देना। और डी वाले ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिला 6। अब ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 का क्या करना है वो सेकेंडरी है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा कुछ ऐसा है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज होती है तो डेल्टा ओ की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। डेल्टा ओ क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझो, आपने देखा होगा अमोनिया, साइनाइड, वाटर और वाटर। तो आपको याद आया होगा कि यार अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और साइनाइड भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर आपका जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। ऐसा ऑर्डर मैंने आपको क्लास में याद करवाया था, ठीक है। और अमोनिया और साइनाइड में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेटा? साइनाइड में कार्बन डोनर है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर, इसलिए उसके कंपेरिजन में वीक होगा। और सबसे वीक ऑक्सीजन डोनर यहां पर है, दैट इज वाटर। तो ये आपके लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब CFAC का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि आपके पास मान लो नीचे T2G वाले ऑर्बिटल है और ऊपर EG वाले ऑर्बिटल है। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। याद आया कॉन्सेप्ट, क्लास में बताया था। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा और स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब EG और T2G में गैप बहुत ज्यादा है, मतलब डेल्टा नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होती है कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बोलो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे मान लो कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो एक एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। अब ये गैप बहुत ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत कम होगी। बिकॉज आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ। आप बोल रहे हो कि एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बोलो बात समझ में आती है? तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। कॉन्सेप्ट पे आइए, वेवलेंथ बहुत कम कब होगी? जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा कब होगा? जब आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो नोट्स में ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपको लिखाया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए वेवलेंथ कम होती है। सीधा अगर आपको पॉइंट याद है तो आपका समय बचा होगा पेपर में। बट मैंने अभी आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। अब आप देख सकते हैं कि भैया साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम हुई होगी एब्सॉर्ब, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स, दैट इज बी की। तो बी ऑप्शन आपको सेकंड में दिख रहा है, बी ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिख रहा है। थर्ड आंसर खत्म हो गया, फोर्थ आंसर खत्म हो गया। बोलो पहले बात समझ में आ गई। अब बी के बाद चेक करेंगे तो साइनाइड के बाद मुझे बढ़िया लिगेंड दिखता है अमोनिया। अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग बचा है वाटर से, तो अमोनिया में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो आप बताइए बी के जस्ट बाद कौन आएगा? ए। बी के जस्ट बाद कौन आ गया? ए। बी के जस्ट बाद कौन आ गया? डी। अरे भैया ये ऑप्शन भी गलत। अरे भैया आपका आंसर आ गया, मजे करो यार। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फाइनल आंसर है। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पे पहुंचने के में कोई चक्कर ही नहीं है। आपका आंसर वैसे भी आ चुका है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर अब क्या करेंगे, दोनों में वाटर आ गया। तो भैया आप ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीक फील्ड लिगेंड होता है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल होती है। और आपको रीजन पता है कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल के स्प्लिटिंग की वैल्यू कम होती है। तो आप खुद ही बताइए कि इन दोनों में ज्यादा स्प्लिटिंग कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा है, मतलब यहां पे वेवलेंथ कम है। तो बताइए क्या ए के जस्ट बाद डी आएगा?
बिल्कुल सही बात है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कम होती है, कम होगी स्प्लिटिंग, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ कहां दिख रही है आपको? सी ऑप्शंस में। तो फाइनली आपको आंसर मिल चुका है। क्लियर है बेटा? फाइनल आंसर क्या टिक किया आप लोगों ने? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? थैंक यू।